मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। लेकिन मुसलमान को आदत सी पड़ गई है शोर मचाने की और जुल्म सहने की। जब जब जुल्म होता है तब तब शोर मचाते हैं। और ऐसा क्यों होता है मुसलमानों के साथ? क्योंकि सही फैसला नहीं कर पाते और ना ही सही डिसीजन ले पाते। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा फतेहपुर सीकरी में कि गैर मुस्लिमों ने मकबरे पर कब्जा करने की कोशिश की, मुसलमानों ने शोर मचाया, वो लोग रफू चक्कर हो गए, शोर खत्म। यही होता आया है मुसलमानों के साथ। और जब से भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार सत्ता में आई है, जब से मुसलमानों के साथ यही होता आया है। ये लोग मुसलमानों के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, मुसलमान इनके झांसे में आ जाते हैं, शोर मचाते हैं और वही फसाद और वही झगड़ा। किसी भी असेंबली, किसी भी प्रदेश या लोकसभा का इलेक्शन हो और मुसलमान कंफ्यूज ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 2014 से पहले हमने देखा था कि मुसलमान जब वोटिंग करते थे तो उन्हें ना ही कोई कन्फ्यूज़न होती थी और ना ही उन्हें कोई कशमकश होती थी। लेकिन अब हम देखते हैं मुसलमानों को वोटिंग करने में बड़ी दिक्कत आती है यार। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि मुसलमानों का एक नया चेहरा और एक नया सरदार और एक नया रहबर उभर कर के आया है, जिसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब क़िबला जब से मार्केट में आए हैं, मुसलमान इतने कन्फ्यूज़ हैं कि आज तक मुसलमानों को इतना कन्फ्यूज़ देखा ही नहीं। वो ये सोचते हैं कि अगर हमने असदुद्दीन ओवैसी को वोट नहीं किया तो दीन से गद्दारी, और अगर असदुद्दीन ओवैसी को वोट करने जाते हैं तो हार जाते हैं। दिक्कत बड़ी है, मुसलमान बड़े परेशान हैं कि आखिर करें तो करें क्या। असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाया जाए या असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जाया जाए। असदुद्दीन ओवैसी अपनी हर रैली में, हर सभा में यही कहते हुए नजर आते हैं कि हमें हर प्रदेश में और देश में हमें हिस्सा चाहिए। हम लोगों को सरकार किसी भी योजना में नहीं गिनती, ना ही किसी जनगणना में गिनती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार में कुछ हिस्सेदारी हो और हमारा भी कोई नेता हो जो हमारे हक के लिए आवाज़ उठा सके, हमारे हक के लिए आवाज़ बुलंद कर सके। तो सारे मुसलमान भी यही चाहते हैं और मैं भी यही चाहता हूँ कि मुसलमानों की कोई मजबूत संस्था हो। लेकिन बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब क़िबला ने जब अपनी पार्टी की शुरुआत की तो उनके भाई का बयान आया। 2014 से पहले बहुत कम लोग जानते थे कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी नाम के बहादुर शख्स भी इस हिंदुस्तान में रहते हैं। लेकिन जब अकबरुद्दीन ओवैसी का आपने वो बयान सुना ही होगा कि 15 मिनट, खैर उस पर बात नहीं करना चाहते क्योंकि तो दूसरे समुदाय के लोगों पर उस बयान का बड़ा असर पड़ता है। अगर कोई फिल्मी बातों पर यकीन करने लग जाए या फिल्मी डायलॉग पर यकीन करने लग जाए तो उसका फ्यूचर क्या ही हो सकता है, बस आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब क़िबला, उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि असदुद्दीन ओवैसी को महागठबंधन में शामिल किया जाए, तो उन्होंने बेसाख्ता कहा कि क्या वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर आ गए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यार मुसलमान बड़े कंफ्यूज हैं बिहार में कि किसे वोट किया जाए। असदुद्दीन ओवैसी को अगर वोट किया तो सीटें गायब हो रही हैं, और अगर महागठबंधन को वोट किया तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो दीन के लिए लड़ रहे हैं उनसे गद्दारी हो रही है। तो मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर दूँ 2-4 बातों में कि देखें, अभी हमें ज़रूरत है राष्ट्रवाद को बचाने की, हिंदुस्तान को बचाने की और संविधान को बचाने की। राहुल गांधी ने जब इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज किया तो वो शोर गुल कम करने के लिए इन लोगों ने मकबरे पर अपने कब्जा करने की कोशिश की ताकि लोगों का ध्यान भटके। इसी तरीके से ये लोग हर इलेक्शन में मुसलमानों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, मुसलमान कंफ्यूज कर दिया जाता है। यही हुआ था दिल्ली में, यही हुआ था पिछली बार के इलेक्शन में बिहार में, और यही अभी कुछ दिनों पहले यूपी में इलेक्शन हुआ पिछला वाला, जब असदुद्दीन ओवैसी साहब 100 सीटों पर लड़े। तो यही होता है, यही मुसलमानों के साथ होता हुआ आया है, लेकिन फिर भी मुसलमान कंफ्यूज कर दिया जाता है। आप जाओगे असदुद्दीन ओवैसी को वोट करने के लिए, इन लोगों को धांधली करने का मौका मिल जाएगा।
मुसलमान कंफ्यूज हुए, मुसलमान बटे तो दुर्घटना घटे। ये लोग इस बात को अपनी दलील बनाने लेते हैं, लोगों के दिमाग पर ये चीज़ हावी कर देते हैं कि मुसलमान, आधे मुसलमानों ने असदुद्दीन ओवैसी को वोट किया, आधों ने महागठबंधन और दूसरी पार्टी जो है उनको वोट किया। बीजेपी का अपना कोई वोटर ना ही कटता है, ना ही एनडीए का कोई कटेगा, ना ही नीतीश कुमार का वहीं कोई कटने वाला है। तो वो लोग सीधे सीधे सरकार में आकर के कई वजूहात ऐसी पेश कर देते हैं जिससे लोगों को ये यकीन हो जाता है कि हाँ, सरकार में कोई धांधली नहीं हुई, इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई। हालांकि ऐसा नहीं होता है, मुसलमानों को कंफ्यूज कर दिया जाता है, दूसरी आवाम को कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो मैं बिहार के उन लोगों से जो असदुद्दीन ओवैसी साहब, मुसलमान बिलखुसूस मुसलमानों से जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट करने के लिए सोच रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि इमरान प्रतापगढ़ी की बात को इग्नोर करें। गलत कहा, उनका कंडम हम भी करते हैं और सब मुसलमान उनकी बात का कंडम करते हैं जो उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताया। हालांकि तो कहने का मकसद ये है कि बिहार में जो लोग कंफ्यूज हैं असदुद्दीन ओवैसी और इमरान प्रतापगढ़ी के बीच, वो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। उनसे गुजारिश है कि जहां असदुद्दीन ओवैसी साहब को बिला मजबूत दिखाई दें और ये दिखाई दें कि यहाँ असदुद्दीन ओवैसी को डायरेक्ट लड़ाने से कोई नुकसान नहीं होगा, वहाँ बेसाख्ता असदुद्दीन ओवैसी को वोट किया जाए। और जरा सा भी रिस्क उठाने की ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल रिस्क ना उठाएं, महागठबंधन को वोट करें और कांग्रेस पार्टी को वोट करें, यानी जो महागठबंधन इंडिया की वहाँ पार्टी है उसको वोट करें, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर के हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं है, बंदा बिल्कुल फिट है, हिट है। तो महागठबंधन को वोट करो भाई, सीधा सीधा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को फॉलो करो। सलाम।